हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर टीचर रितु कौशिक। और जैसा कि आपने देखा कि पहले भी 2-3 वीडियो इंग्लिश हिस्ट्री के ऊपर डाल दी जा चुकी हैं प्लेलिस्ट में, यू कैन सी। ओके, और उससे आगे की वीडियो आज हम करेंगे कि जैसे जैसे कैसे हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती गई। स्टार्टिंग में जब हमारी ओल्ड इंग्लिश थी तो उसके बाद उसका मिक्सचर किससे हुआ, लैटिन इंग्लिश आई। लैटिन इंग्लिश के बाद कौन सी, लैटिन इंग्लिश के बाद हमारे ओल्ड और लैटिन इंग्लिश का मिक्सचर बाहर आता है निकल कर। और उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद नॉर्मन्स आते हैं। नॉर्मन्स मीन नॉर्थमैन, जो नॉर्थ से आए हुए लोग थे उनको नॉर्मन्स कहा गया। कब आए थे वे? 1066 में आए थे और कब तक रहे? 1400 तक वे यहाँ पे स्टे किया, उन्होंने इंग्लैंड में रहे। ठीक है, और लेकिन ये भी देखा जाए तो वे आए कैसे, क्योंकि इनसे पहले तो एंग्लो सेक्शंस थे। इनसे पहले कौन था? इनसे पहले तो एंग्लो और सेक्शंस थे। ठीक है, इससे पहले कौन था? एंग्लो और सेक्शंस थे। और 1066 में कौन आते हैं? नॉर्मन्स आते हैं। कैसे आए? क्योंकि जैसे ही वे नॉर्मन्स आते हैं तो यहाँ पे कौन पाता है? यहाँ पे एडवर्ड दी कन्फेसर, जो यहाँ का किंग है। कहाँ का किंग? इंग्लैंड का किंग है। तो एडवर्ड दी कन्फेसर के साथ जो नॉर्मन्स थे उनका क्या होता है? बैटल होता है। और उसी को क्या बोला गया है? नॉर्मन कॉन्क्विस्ट बोला गया है। नॉर्मन कॉन्क्विस्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें नॉर्मन्स थे, उनकी कॉन्क्विस्ट हुई थी, उन्होंने कॉन्क्यूर किया था। किसको किया था? इंग्लैंड को किया था। और इसी वजह से जो इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में, इंग्लिश लिटरेचर की जो हमारी हिस्ट्री है उसमें नॉर्मन कॉन्क्विस्ट या नॉर्मन कॉन्क्यूर बोला गया है इसको। ठीक है, और ये जो नॉर्मन्स थे, ये नॉर्थ के जो लोग थे, वे कितने आए थे? लगभग 7000 आए थे। किसके अंडर में आए थे? ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी के नेतृत्व में आए थे। लीड किया था, किसने किया था? ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। और ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी का नाम क्या था? विलियम। ठीक है, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी का नाम क्या था? विलियम नाम था उसका। ठीक है, विलियम दी कॉन्क्योर बोला गया है जिसको। यहाँ तक समझ में आया भाई? जैसे जैसे देखो, मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि कैसे स्टार्टिंग में नेटिव लोग थे इंग्लैंड के, ब्रिटेन्स और कल्ट्स थे। और 430 ईस्वी में एंग्लो और सेक्शंस आते हैं। वे यहाँ पे जड़ जमाए रखते हैं, यहाँ रहते हैं, अपनी लैंग्वेज अपना कल्चर यहाँ लेके आते हैं। और जो इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश थी उसके साथ मिलकर नई लैंग्वेज बनती है। और जो एंग्लो सेक्शंस थे वे लैटिन लैंग्वेज को अपने साथ लेके आए थे। बट यहाँ क्या है, जो नॉर्मंडी थे वे कौन सी लैंग्वेज लेके आए? फ्रेंच। वे यहाँ पे क्या लेके आए? फ्रेंच लैंग्वेज लेके आए। और ये कहाँ से आए थे? फ्रांस से आए थे। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? जो ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी था उसके अंडर में कितने लोग आए? 7000 लोग आए। ठीक है, कहाँ से आए थे भाई? फ्रांस से आए थे। कौन सी लैंग्वेज लेके आए थे? फ्रेंच लैंग्वेज लेके आए थे। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने कॉन्क्विस्ट किया। कॉन्क्विस्ट के बाद वहाँ यहाँ उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर और उनकी जो मैन काइंडनेस थी या कुछ उनके जो वर्च्यूज थे, जो रिलीजियस व्यूज थे, वे यहाँ के लोगों पे अफेक्टेड हुए। उन्होंने लोगों को अफेक्ट किया। ठीक है, किन के वर्च्यूज, किन के लैंग्वेज को यहाँ पर विकसित किया गया? जो फ्रांस थे उनके लैंग्वेज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब नॉर्मन्स यहाँ आके बिल्कुल पूरी तरह यहाँ उन्होंने जड़ जमा ली, तो जो लैंग्वेज थी, हमारी जो लैंग्वेज थी पहले कौन सी थी भाई? लैटिन लैंग्वेज थी। लैटिन प्लस ओल्ड इंग्लिश थी ना, लैटिन प्लस ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, ये थी ना। इनसे पहले ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी से पहले कौन सी लैंग्वेज थी? लैटिन और ओल्ड इंग्लिश।
ठीक है, तो ये लैंग्वेज भी ऐसे ही बटी हुई थी। कैसे? जैसे लैटिन थी ना, लैटिन लैंग्वेज, इसको तो इन्होंने क्या किया, जो हमारा अपर पार्ट था, अपर पार्ट था मीन्स अपर पार्ट्स मीन्स अपर सोसाइटी थी, जो हमारी लिटरेरी वर्क थे उसमें कौन सी लैंग्वेज को लिया गया, लैटिन को। और जो ओल्ड इंग्लिश थी वो हमारी किन की लैंग्वेज थी, नेटिव्स की, वो हमारी नेटिव पीपल थे, जो यहाँ वहाँ के जो कॉमन पीपल थे उनकी लैंग्वेज थी। कौन सी थी, ओल्ड इंग्लिश। अब क्या था, जब ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी आया तो उसने भी अपनी लैंग्वेज को ऐसे ही रखा। उनकी लैंग्वेज क्या थी भाई, नॉर्मन। नॉर्मन की जो लैंग्वेज थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी। नॉर्मन की लैंग्वेज कौन सी थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी। उन्होंने भी ऐसे ही अप्लाई किया कि लिटरेरी लैंग्वेज तो कौन सी होगी, फ्रेंच लैंग्वेज होगी। ठीक है, जो हमारी लिटरेरी लैंग्वेज है, कोर्ट की जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो कौन सी होगी भाई, फ्रेंच। और जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज थी ना, इंग्लिश, वो कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज रही। जो वहाँ के रूरल एरिया के जो लोग थे, जहाँ के जो नेटिव लोग थे, उनकी लैंग्वेज कौन सी रही, इंग्लिश लैंग्वेज रही। उनको लोअर क्लास बोला जाता था और इनको अपर क्लास बोला जाता था। जो नॉर्मन्स थे उनको अपर क्लास बोला गया है, और जो नेटिव लोग थे उनको लोअर क्लास सोसाइटी बोला गया है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो है इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यहाँ तक क्या हुआ, हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गई कि क्या हुआ था, हिस्ट्री, इंग्लैंड की जो हिस्ट्री थी उसमें क्या हुआ था। अब हम क्या करते हैं, जो नॉर्मन्स थे वे अपने साथ क्या लेके आए, उन्होंने किस किस चीज को क्वाइन किया, उन्होंने क्या क्या टर्म इंग्लिश लैंग्वेज को दिए। तो इसमें उन्होंने क्या क्या टर्म दिए, एक तो उन्होंने दिया इसमें जो सिलेबल थे ना, जो सैलेबिक मीटर था ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज में सैलेबिक मीटर था, वो किसने दिया, फ्रेंच लोगों ने दिया। फ्रेंच से पहले जो एंग्लो नॉर्मन्स थे, उससे पहले किसी ने भी इंग्लिश लिटरेचर में सिलेबिक मीटर का यूज नहीं किया। किसी भी राइटर ने, किसी भी पोइट के द्वारा सिलेबिक मीटर का यूज नहीं किया गया बिफोर नॉर्मन्स के आने के बाद सिलेबिक मीटर का यूज इंग्लिश हिस्ट्री था या इंग्लिश पोइट्स या इंग्लिश लिटरेचर में होने लगा था। ठीक है भाई, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश लिटरेचर को जो टर्म है सिलेबिक मीटर, वो किसने दी भाई, फ्रेंच भाषा ने दी, नॉर्मन्स ने दी। ठीक है भाई, ये टर्म एक तो इन्होंने ये वाली टर्म दी। दूसरी इन्होंने क्या दी, फेबुलियो दी। तीसरी क्या दी, रोमांस दी। फेबुलिया का होता है लोअर क्लास में जो सैटायर होते थे। ठीक है, जो फेबुलिया जो टेल्स होती थी, फेबुलिया क्या थी, फेबुलियो क्या थी, टेल्स होती थी। टेल्स किसके बारे में होती थी, लोअर पीपल्स के बारे में होती थी। रिडिकुलस होती थी, सैटेराइकल होती थी, हुमेरियस होती थी, ठीक है भाई। और जो रोमांस होता था वो हाई सोसाइटी के लिए होता था, अपर सोसाइटी के लिए होता था। ठीक है, उसमें ब्यूटीफुल पोएम्स, लिरिक्स वगैरह किए गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि टर्म्स उन्होंने क्या क्या टर्म्स उन्होंने अपने लोगों को दी, जो इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लैंड के जो लिटरेचर को उन्होंने क्या क्या टर्म्स दिए थे। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। और जो उनकी लैंग्वेज थी, जो नॉर्मन्स की लैंग्वेज थी फ्रेंच, उस भाषा को उन्होंने अप्लाइड कर दिया था यहाँ पे कि जो अपर क्लास सोसाइटी की लैंग्वेज होगी वो नॉर्मन्स की भाषा होगी, नॉर्मन्स की लैंग्वेज होगी, फ्रेंच लैंग्वेज में कार्य किए जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। अब उससे आगे देखते हैं कि जो मोस्ट फेमस वर्क यहाँ पर क्या क्या हुआ, कि यहाँ पे जो वर्क्स थे, इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, वे क्या क्या थे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्क थे वे, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्क्स थे वे किस किस जेनर में हुए। पोइम्स में हुए। पोइम्स में सर गेविंस था। उन्होंने क्या दिया, दी पर्ल दिया, पर्ल।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मोस्ट फेमस पोएम है ये दी पल्स। किसके द्वारा रिटन की गई थी भाई? सर गेविंस के द्वारा राइट की गई थी भाई। दूसरी जो पोएम्स है वो क्लीननेस। ये कब आई थी भाई? ये पोएम्स अराउंड 350 के लगभग लिखी गई थी, लोगों के सामने आई थी। ओके, बट एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी पोएम्स वगैरह यहाँ तक होती थी वो मैन्युस्क्रिप्ट्स में होती थी। यहाँ तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी इटली में, सॉरी इंग्लैंड में। जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो इटली में यहाँ पर नहीं थी। वो आई थी लगभग 1475 के लगभग आई थी। ठीक है भाई, प्रिंटिंग प्रेस। उससे पहले लोग हाथ से ही अपनी कृति वगैरह लिखते थे। ठीक है भाई, एक ये हो गया। दूसरा क्या था? पेशेंस अच्छी पोएम थी। स्प्रिंग टाइम अच्छी पोएम थी, 1300 में आई थी। अब आगे देखते हैं रोमांस। रोमांस क्या थे? कर्सर मुंडी अच्छी पोइम है भाई, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट पोइम है। इनको हम आगे जो अब तो हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश हिस्ट्री की, ये जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है उसकी सीरीज चल रही है। जब हम आगे पोइट वगैरह करेंगे, राइटर करेंगे, तब उनमें जो ये इम्पोर्टेंट वर्क हैं, मास्टरपीसेज हैं, उनको हम डिफाइन करते चलेंगे। ठीक है भाई, ये आगे हम करेंगे। अब हम कर रहे हैं इंग्लिश हिस्ट्री जो लिटरेचर की है वो। उसके बाद क्या आए भाई? शॉर्ट लिरिक्स आ गए थे। शॉर्ट लिरिक थी, उसमें क्या था? कुकू सॉन्ग था मोस्ट फेमस। कुकू सॉन्ग मोस्ट फेमस था। ठीक है भाई, ये कब आया था वैसे? ये भी 1300 के राउंड आया था। ठीक है भाई, ये भी समझ में आया। ये जो टर्म्स है, जेनरे थी, वे पोइम्स में रोमांस था, शॉर्ट लिरिक्स थी, और था मिडलैंड डायलेक्ट था। मिडलैंड डायलेक्ट्स ये किसके लिए था भाई? ये कॉमन पीपल के लिए होता था। कॉमन पीपल के लिए जो इसकी लैंग्वेज होती थी कॉमन पीपल के लिए, वो इंग्लिश लैंग्वेज होती थी, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज होती थी, ताकि जो कॉमन पीपल हैं वे समझ सके। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। और इसका हम एग्जांपल देंगे ना, तो ये जो पर्ल है ना, दी पर्ल है बाई सर गेविन। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मिडलैंड डायलेक्ट का। ओके, ये समझ में आया। अब उससे आगे क्या था? उससे आगे प्रोज भी हुआ भाई, प्रोज भी आया इस टाइम पे। इससे पहले प्रोज का नहीं है, क्योंकि जो इंग्लैंड के लोग थे, नेटिव लोग थे, वे पोइम्स को तो सिंगिंग करते रहते थे, उस टाइम पे गाते थे, बट उनको न तो लिखना आता था, और ईजी होती है जो पोइम है वो प्रोज की कंपैरिजन में ईजी होती है टू क्रिएट। ओके, लिखने में प्रोज टफ होती है, लेकिन पोइम होती है वे ईजी होती हैं। तो हम जो हमारा प्रोज है उसमें क्या है? दी एन सरने कब आई थी भाई? ये 1325 में आया था। ये प्रोज वर्क है। जब हमारी ओल्ड इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश से मिडल इंग्लिश में तब हम आए थे, तो उस टाइम पे जो प्रोज वर्क था, मोस्ट फेमस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट जो वर्क था वो यही था। ठीक है भाई, इसको ध्यान में रखना। इससे आगे हम क्या देखेंगे कि जो मोस्ट राइटर्स है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर आए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर में जो सबसे पहले वाला है वो हमारा है रॉबर्ट ऑफ ग्लूसेस्टर। कौन सा है भाई? रॉबर्ट ऑफ ग्लूस्टर। ये क्या था भाई? हमारा फर्स्ट राइटर था। ठीक है भाई, और इसने क्या लिखा था भाई? राइमिंग
क्रॉनिकल लिखा था भाई। ठीक है, ये हमारा प्रोज वर्क है, राइटर था, बुक लिखा था ये इन्होंने, बुक थी ये, आपको बता दूं। ठीक है, जो सेकंड राइटर था वो कौन था? सेकंड जो राइटर था वो हमारा था रॉबर्ट मेनिंग ऑफ ब्रूने। ठीक है, ये हमारा सेकंड राइटर था, इसको भी ध्यान में रखना भाई। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी भाई? स्टोरी ऑफ इंग्लैंड, स्टोरी ऑफ इंग्लैंड, और जो सेकंड थी वो कौन सी थी भाई? हैंडलिंग, हैंडलिंग साइनी। ठीक है, ये इनकी फर्स्ट थी और ये इनकी सेकंड थी, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई। ठीक है, समझ में आया? और जो हमारे थर्ड थे, ये तो थे राइटर्स, पोइट्स थे, उनको देखते हैं। हमारे जो पोइट्स थे उनको, जो थर्ड पोइट्स थे वे कौन से थे भाई? लेमन, लेमन ये हमारे क्या हैं? पोइट। ये क्या है? हमारे पोइट। इन्होंने क्या लिखा भाई? ब्रूट लिखा था इन्होंने, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ मिडल इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है भाई, इसको बड़े ध्यान से करना। इसमें मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें जो लाइंस थी वो लगभग 15,000 की थी, लाइंस थी वो अराउंड 15,000 के राउंड थी। और ये क्या था भाई? एक क्रोनोकल वर्क था ये। इसमें क्या था? ये एक हिस्टोरिकल वर्क था। ठीक है भाई, इसको और क्या माना गया है भाई? फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक माना गया है भाई इंग्लिश लिटरेचर की। इसको याद रखना ये बात। इसको क्या माना गया है? फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक माना गया है। किसके भाई? इंग्लिश लिटरेचर के। ठीक है, और ये कब लिखा गया था? मिडल इंग्लिश में। कब लिखा गया था भाई? ये जो हमारी मिडल इंग्लिश है उसमें लिखा गया था अराउंड 1205 AD, इसमें इसको लिखा गया था। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या था? उससे नेक्स्ट करते हैं हम। उससे नेक्स्ट करेंगे तो क्या है? उससे नेक्स्ट क्या करेंगे? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा भाई, हैं? यहाँ तक आया ना समझ में? अब उससे आगे करेंगे तो जो ओम था, जो हमारा फोर्थ जो पोएट है वो क्या है? ओर्म। इसने क्या लिखा था? ओर्म ने और म्यूलम। इन्होंने क्या लिखा था? और म्यूलम। क्या लिखा था इन्होंने? और म्यूलम। ठीक है भाई, ये लिखा था। कब लिखा था इन्होंने? ये 1215 में लिखा था। ठीक है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इनका नाम पूछ लेते हैं और तो कुछ नहीं। ठीक है, और अब क्या था कि इसमें और क्या हुआ था? इसमें एक दो ऐसे भी वर्क थे जिनका अनोनिमस थे, जिनके राइटर थे वे अननोन थे, जैसे दी ओल एंड द नाइटिंगेल। ठीक है, ये वर्क थे, इनका जो राइटर वगैरह था, जो पोएट था, उनका नाम नहीं पता। यहाँ तक समझ में आया भाई? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो एक आधी बात मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे इसी टाइम पे जो हमारा मिडल इंग्लिश था, इसी में क्या हुआ था भाई? 100 ईयर्स वॉर। जो 100 ईयर्स वॉर था वो उसकी बिगिनिंग हुई थी भाई। बिगिनिंग हुई थी, किसकी बिगिनिंग हुई थी? 100 ईयर्स वॉर की बिगिनिंग ऑफ 100 ईयर्स वॉर की बिगिनिंग हुई थी। किस किस में हुई थी भाई ये वॉर? आपको मैं बता दूं कि एक तो फ्रांस में हुई थी, फ्रांस के जो पीपल थे, और किस में हुई थी? बिटवीन जो इंग्लैंड के पीपल थे। ठीक है भाई, समझ में आया?
तो यहाँ अब क्या करते हैं, ये कब हुई थी भाई, एक बात और, ये कब हुई थी, ये हुई थी 1438 में हुई थी, ये 1438 में, 1438 में हुई थी ये 100 ईयर्स वॉर, और लगभग ये 100 ईयर्स चली थी, 1553 तक चली थी समथिंग। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? नहीं, 1338 में हुई थी। और इसके बाद क्या होता है, जो 1340 था, उसमें और क्या हुआ था, 1340 में जो बर्थ हुआ था भाई, किसका बर्थ हुआ था, चौसर का, जियोफ्री चौसर का। और उसी के साथ जो हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड है उसकी एंडिंग होती है। और इस टाइम पे जो किंग था इंग्लैंड का, वो कौन था, हेनरी फोर्थ इसका किंग था। ठीक है भाई, और इसी के साथ हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड है वो ख़त्म होता है, और इसके बाद हमारी स्टार्टिंग होती है जियोफ्री चौसर की, और उससे बिफोर, ठीक है, बिफोर जियोफ्री चौसर और चौसर की एज। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे चौसर के लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया, और चौसर थे उन्होंने कैसे एलिजाबेथन पीरियड के लिए उन्होंने कैसे प्लेटफॉर्म था वो तैयार किया, और कैसे प्रोज वर्क आगे बढ़ा। ठीक है भाई, इसी के साथ है आज की क्लास यहीं तक। गुड बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग। ओके, बाय बाय।